प्यारे दोस्तों नमस्ते। मैं सुना रही हूँ भोलेनाथ की एक और अनोखी कहानी जो सावन महीने में भोलेनाथ के व्रत के दिन सुनी जाती हैं। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में एक बूढ़ी माई अपने बेटे के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटे बड़ी मेहनत करके अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन बूढ़ी माई के मन में विचार आया कि अपना बेटा विवाह के योग्य हो गया है, इसकी शादी कर देनी चाहिए। ऐसे ही समय बीत गया। एक दिन बूढ़ी माई अपने बेटे का विवाह एक सुशील कन्या से करा दिया। वो बहुत ही सुंदर, सुशील और संस्कारी थी। वो बहू प्रतिदिन जल्दी उठकर स्नान कर भोलेनाथ का पूजा पाठ किया करती थी। ऐसे ही करते करते सावन का महीना आ गया। तभी बहू के मन में विचार आया कि वो इस सावन भोलेनाथ के मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अभिषेक करे। अपने मन में आए विचार को उसने अपनी सास से कहा, माताजी, सावन का महीना शुरू हो गया है। मैं शिव मंदिर जाकर वहां उनकी पूजा पाठ करना चाहती हूँ। शिवलिंग पर जल अभिषेक करना चाहती हूँ। लेकिन बूढ़ी माई ने उसे मना कर दिया और बूढ़ी माई ने बोला, घर पर ही पूजा पाठ कर लो, मंदिर जाने पर समय खराब होगा। उतने में तुम यहाँ घर पर बहुत सारा काम कर लोगी। बूढ़ी माई की यह बात सुनकर बहू बहुत उदास हो गई, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा सकती थी और वो अपने घर के काम करने में लग गई। बहू ने उस दिन ना अन्न ग्रहण किया और ना ही जल ग्रहण किया। अगले दिन सुबह जल लेने कुएं पर गई तो उसने देखा कि गांव की दो लड़कियां पूजा की थाली सजाकर मंदिर की ओर जा रही हैं। बहू ने उन लड़कियों को रोका और पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? तो लड़कियों ने बोला कि सावन का महीना शुरू हो गया है, हम भोलेनाथ के मंदिर जा रहे हैं। लड़कियों की ये बात सुनकर बहू फिर और उदास हो गई। लड़कियों ने पूछा, आप क्यों उदास हो गई? तो बहू ने बोला, भगवान शंकर की मैं भी पूजा पाठ करती हूँ और मैं भी मंदिर जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सास ने मुझे मना कर दिया। तब वो लड़कियाँ बोली, आप चिंता मत करो, आप हर रोज इसी समय पानी भरने आया करो और हमारे साथ मंदिर चला करो और भगवान शंकर की पूजा पाठ कर उन पर जल अर्पित किया करो। तो बहू ने बोला, मेरे पास पूजा पाठ की कोई सामग्री नहीं है, मैं घर से लाऊंगी तो मेरी सास को पता चल जाएगा। लड़कियां बोली, कोई बात नहीं है, आप हमारी पूजा की सामग्री में से ही पूजा कर लेना। यह बात सुनकर बहू बहुत खुश हो गई। अब बहू रोज मंदिर जाने लग गई। वह मंदिर जाकर भोलेनाथ पर जल अभिषेक करती और पूजा पाठ करती और भोलेनाथ से कहती, मैंने अपनी सास से यह बात छुपाई है, इसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ऐसे ही पूरा सावन का महीना निकल गया। सावन के महीने का अंतिम दिन के दिन उसने सोचा कि मैंने पूरे महीने इन लड़कियों की सामग्री से पूजा पाठ की है, आज तो मुझे कुछ अपना भोलेनाथ को अर्पित करना है। ऐसा सोचकर उसने अपने नाक की सोने की नथ उतारी और उसे जल से धोकर भोलेनाथ को अर्पित करके पूजा कर अपने घर आ गई। घर आकर वो अपनी सास से नज़र छुपाकर इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि बहू जानती थी उसकी नाक में नथ ना देखकर सास जरूर पूछेगी, नथ कहाँ गई। ऐसे ही दोपहर हो गई। तभी अचानक सास की नज़र उसके नाक पे गई। तभी
सास ने बहू से पूछा कि नथ कहाँ गई। तभी बहू ने बोला, माँ जी मुझे नहीं पता, शायद कहीं गिर गई होगी। तभी सास ने बोला, अच्छा तो तुम ये बताओ आज सुबह कहाँ कहाँ गई थी, हम वहीं जाकर तुम्हारे नाक की नथ ढूंढ लेंगे। तभी बहू ने बोला, माँ जी मैं पानी भरने गई थी, तब तो मेरे नाक में नथ दी, इसके बाद में उबले थापने गई थी। सास ने बोला, चलो वही चलकर देखते हैं। सास और बहू दोनों उबले थापे थे वहाँ चले गए। सास ने कहा, चलो अब ये उबले तोड़कर देखते हैं। दोनों सास और बहू उबले तोड़ने में लग गए। जैसे ही बहू और सास ने एक एक उबला तोड़ा तो उनमें एक एक नथ निकल गई। सास ने बोला, नथ तो एक ही थी पर ये दो कहाँ से निकल आई। सास ने ऐसा कहकर सारे उबले तोड़ने लग गई। जैसे ही सास एक एक उबला तोड़ती उनमें से एक एक नई नथ निकलती। सास ने अपनी बहू से पूछा, ये क्या माजला है, तो मांगते हुए बोला और उसने अपनी सारी बातें बता दी। यह सब भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। आज मैंने सावन की समाप्ति पर उनको मैंने अपनी नथ अर्पित की थी और उन्होंने मुझे इतनी सारी नथ वापस कर दी। सास अपनी बहू की बात सुनकर बहुत ही खुश हो गई और कहा, सावन के महीने में दान का इतना महत्व है तो हम अगले साल दोनों मिलकर शिवलिंग पर जल अभिषेक करेंगे और दोनों साथ में पूजा पाठ करेंगे। ऐसे ही दिन बीत गए। अगला सावन आया। दोनों सास बहुओं ने नियम की तरह भोलेनाथ की पूजा पाठ की और उन पर जल अभिषेक किया। भोलेनाथ की कृपा से बूढ़ी माई का घर अन्न धन से भर गया और बहू को एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। हे भोलेनाथ, जैसे आपने बूढ़ी माई और उसकी बहू पर कृपा की वैसे इस संसार पर सब पे करना। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख देना।